हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 11 सच्चा बालक। ये जो लेसन है वो हमारा पेज नंबर 75 पर है। सच्चा बालक। देखो, वैसे तो बच्चे छोटे होते हैं मगर वो बहुत सच्चे होते हैं। आप सब जानते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो सभी बात अपने मुंह से बोल देते हैं। बालक यानी कि बच्चे जो चिल्ड्रन होते हैं ज्यादातर सच्चाई के सहारे चलते हैं और सच्चाई बोलते हैं। एक छोटा सा चुटकुला था, उसमें बताया है कि एक किराएदार किराया लेने के लिए आता है। मकान मालिक जो है वो पैसा लेने के लिए आता है। तो उस मकान मालिक का बेटा जो है उसको उस मकान मालिक बोलता है कि जाओ तुम बाहर जाकर कहना कि पिताजी घर पर नहीं है। तो बच्चा बाहर गया और सीधा बोल उठा कि मेरे पिताजी ने कहा है कि वो घर पर नहीं है। यानी कि वो सच बोल देता है कि पिताजी घर पर ही है मगर पिताजी ने कहा है कि वो घर पर नहीं है। इस बात से वो किराएदार हंसने लगा। तो ऐसे ही मजाक मस्ती वाली और हंसी मजाक हो ऐसी बातें बच्चों के साथ होती रहती है और बच्चे हमेशा के लिए सच बोलते हैं। उसके अंदर कोई ऐसी भावनाएं नहीं होती जो उसका बुरा कर सके। यहाँ भी एक बहुत अच्छा लेसन है सच्चा बालक। हम शुरुआत करते हैं कि जीवन प्रसंग में सच्चाई का बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए पर जो मनुष्य अपने आदर्शों का नहीं छोड़ता वही महान बनता है। यानी कि हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो उस प्रॉब्लम्स में से जो अपने आदर्श यानी कि जो मूल होते हैं हमारे अच्छे, हमारे रिस्पेक्ट हम किसी पर रखते हैं बड़े लोगों के साथ, हमारी जो हमारा जो बिहेवियर है वो हमारा एकदम परफेक्ट हो तो हम महान बन सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात बताई है। लेसन हम स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। काफिला काफिला का मतलब होता है लोगों का समूह। ये लोगों का समूह है, एकदम ग्रुप है, उसको काफिला कहते हैं। एक से ज्यादा लोग चलकर जा रहे हो उसको हम काफिला कहते हैं। तो ये जो काफिला है वो बगदाद की ओर जा रहा था। बगदाद है एक बड़ा शहर है। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। बगदाद के दर्शन करने के लिए बगदाद को वहां सैल्यूट कर बाउंड डाउन करने के लिए लोग जा रहे थे। तो उस वक्त कुछ लुटेरों ने वहां पे उस काफिलों को लूटा। तो एक जो लड़का था वो लड़का दूर से ये सब कुछ देख रहा था, चुपचाप देख रहा था। एक डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ी। उस वक्त लूटमार हो रही थी तो एक डाकू जो था उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास भी कुछ है? वो लड़का साइड में खड़ा था। उस पर उस डाकू की नजर गई तो उस डाकू पर वो डाकू उस लड़के के पास गया और बोला, तेरे पास कुछ है? यानी कि कुछ पैसे वैसे कुछ है तो दे दे। लड़का कहे, मेरे पास 40 असफिया है। क्या है? 40 असफिया है, यानी कि सोने के सिक्के। यहाँ पे असरफिया यानी कि सोने के सिक्के, सोने के सिक्के, गोल्ड सिक्के। तो पहले ऐसा चलन था पैसों का, सोने के पैसों का चलन था। तो 40 असफिया यानी कि 40 सिक्के जो है वो सोने के किसके पास है? 40 असफिया उस लड़के के पास है। वो बोल उठता है,
लड़का कहता है जी हाँ, मेरे पास 40 रुपया है। तो डाकू चकित हो जाता है, क्या कहा? तेरे पास 40 रुपया है? तेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं? लड़का कहता है जी हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने 40 रुपया बताता है। देखो, ये लड़का है, वो अपने पास 40 रुपया बताता है। अगर मान लो कि ऐसी लूटमार हो और आपके पास कोई ऐसे गुंडे या डाकू ऐसे लुटेरे आपके पास आए, आपके पास पैसे हैं, तो क्या आप कहेंगे? आप ये कहेंगे कि मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं? आप झूठ बोलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पैसे अगर वो ले लेगा तो मैं क्या करूंगा। आप झूठ बोलते। यहाँ पे बच्चा है, वो सच बोल देता है। वो कहता है तेरे पास क्या है? दूसरी बात ये है कि वो लड़का साइड में खड़ा है, उसको किसी ने लूटा नहीं है। वहां जाकर एक डाकू पूछता है कि तेरे पास कुछ है? अगर वो लड़का ऐसा कहता कि मेरे पास कुछ नहीं, तो क्या वो डाकू उसको मारता? नहीं, कुछ नहीं करता, क्योंकि उसके पास तो कुछ दिखाई नहीं देता था, खाली हाथ था। सच बोल देता है कि मेरे पास 40 रुपया है, 40 सोने के सिक्के। डाकू जो है वो आश्चर्यचकित हो जाता है और उस बच्चे को लेकर डाकू के मेन जो है वो उसके पास ले जाता है। तो डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार जो उनका है उसके पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 रुपया बताता है। सरदार कहते लड़के से, तेरी 80 रुपया कहाँ है? सरदार है ना, वो तो डाकू का मेन होता है, तो डॉन, तो वो उसके पास ले जाता है। कहता है कि तेरे पास 40 रुपया कहाँ है? तो कहता है मेरे पास 40 रुपया है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छपी यानी कि छिपी 80 रुपया निकाली। जो लड़का जो था उसने अपनी सदरी यानी कि जो सदरी जो है पहनने का एक ऐसा होता है जो शर्ट के नीचे पहना जाता है, ऐसी सदरी जो है उसको फाड़ा और उसमें से निकाला। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, ये देखो, देखो उसके पास ना कोई बैग था, ना उसके पास ना कोई ऐसी कोई चीजें रखने की थी, वो तो खाली हाथ था। वो 40 रुपया जो थी उन्होंने अपने शर्ट जो है उसके पीछे जो पहनने वाला है ऐसा जो होता है उसको सदरी कहते हैं। ऐसा जो सदरी है उसको फाड़ डाला और उनमें से उन्हें 40 रुपया है वो निकाल कर सरदार को दे दी। सरदार आश्चर्य से कहता है लड़के से, 80 रुपयों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? ये जो 80 रुपया है, 40 रुपया, इस प्रकार रखने का तुम्हें आइडिया किसने दिया? लड़का कहता है मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था जिससे किसी को पता न चले। सदरी जो होती है उसके अस्तर में